क्या क्या हम करते हैं जिससे वाटर पोल्यूशन होता है, का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं हम पेस्टिसाइड। लेकिन ये पेस्टिसाइड कीड़ों को तो मारते ही हैं, कीड़ों को तो रोकथाम करते ही हैं, वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। कैसे? एसिड रेन किसका मिक्सचर है? वाटर पोल्यूशन डिस्टर्ब कर रहा है किसको? फूड चेन को। ये फूड चेन क्या होती है सर? कंटेमिनेशन ऑफ आयरन इन वाटर कॉजेज क्या होता है? कंटेमिनेशन ऑफ फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन की मात्रा अगर पानी में ज्यादा हो गई तो क्या होगा? हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्पीडी ब्रेन्स। और यहाँ हम आपको देते हैं 100% गारंटी सिलेक्शन की, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास है पास 21 ईयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन का सक्सेस रेट। सो बच्चों, मैं मोहित पांडे और मेरे साथ कर रहे हैं आप भारत के बेहतरीन स्कूलों में जाने की तैयारी। तो चलते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। वाटर पोल्यूशन का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, यानी आगे और पढ़ते हैं कि जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जल प्रदूषण में अभी तक हमने पढ़ लिया था कि जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस एनवायरनमेंट में मिलता है तो पॉल्यूशन करता है। उस हार्मफुल सब्सटेंस को पॉल्यूटेंट कहते हैं। अब जब ये हार्मफुल सब्सटेंस एयर में मिलता है तो एयर पॉल्यूटेंट हो जाता है और क्या करता है? एयर पॉल्यूशन करता है। वाटर में जैसे ही हार्मफुल सब्सटेंसेस मिलते हैं ये करते हैं वाटर पॉल्यूशन, यानी वाटर पॉल्यूटेंट्स वाटर में मिले तो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट किया, एयर में मिले पॉल्यूटेंट्स तो एयर पोल्यूशन कर दिया। और जैसे ही सॉइल में मिलते हैं पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स, ये करते हैं सॉइल पोल्यूशन यानी लैंड पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन भी आपको बताया था क्या क्या कारण थे, गंगा जी की बात की थी, एक्शन प्लान गंगा जी के कैसे गंदी हुई और कैसे एक्शन प्लान्स के जरिए उन्हें साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। 1985 और 2016 एनएमसीजी नमामि गंगे याद रखेंगे, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, कानपुर के पास बहुत बुरी स्थिति है और अभी भी स्थिति बनी हुई है, हमें इस पर गौर करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट या सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। हम सभी को मिलकर, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सभी को मिलकर वाटर, एयर और लैंड को पॉल्यूशन से बचाना होगा, तभी तो हम और जीव जंतु बच पाएंगे। देख लेते हैं कि ह्यूमन के क्या क्या कारण है, कौन कौन से कारणों से ह्यूमन बीइंग क्या क्या हम करते हैं जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। लॉट ऑफ वाटर पोल्यूशन कम्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट। सीवेज यानी हमारे टॉयलेट का, हमारे बाथरूम का जो वेस्ट है वो सारा का सारा नालों के जरिए नदियों में जाता है ना बच्चों। ये देखो नदियां कितनी गंदी हो रखी है, ये देखो इन अंकल को देखो कैसे ये ले गए और सारा का सारा कूड़ा नदी में। ऐसे करना चाहिए क्या? आप नदी को गंदा करोगे तो फिर दोबारा जा पाओगे क्या वहां घूमने, वहां पे नहाने, वहां पे देखने, है ना? और वहां पे जाके क्या करेंगे? नहाएंगे साबुन लगा के, बढ़िया शैम्पू लगा के, देखो। और जो हम घर में भी नहाते हैं ना बेटा, वो सारा का सारा कहाँ जाता है? सारा का सारा वाटर पोल्यूशन करता है। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं कहाँ पर? खेती में। फर्टिलाइजर में दो होते हैं बेटा, एक तो यूरिया होता है, दो तीन होते हैं काफी सारे। यूरिया यानी डीएपी बोलते हैं इसे, यूरिया। नाइट्रोजन बढ़ाता है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा कर देता है खेती। ये क्या करते हैं फर्टिलाइजर? नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ा देते हैं। किसकी? नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ा देने से खेती अच्छी होती है। चावल की खेती अच्छी होगी, गेहूं की खेती अच्छी होगी। डाई पड़ता है उसमें, यूरिया पड़ता है उसमें। ये पेस्टिसाइड है सब्जियों में पड़ते हैं। जैसे बैगन लगा दिया, भिंडी की सब्जी लगा दी, भिंडी के प्लांट्स होते हैं, बैगन के प्लांट्स होते हैं, तो इन सभी में क्या पड़ते हैं? पेस्टिसाइड, दवाइयां पड़ती है जो कीटनाशक बोलते हैं। ये कीटाणुओं से बचाते हैं हमारी सब्जी को, वरना सब्जी में क्या लग जाएंगी? डिजीजेस यानी रोग लग जाएंगे। और ये रोग लग जाएंगे तो सब्जी में सब्जी होगी ही नहीं, और होगी भी तो बहुत छोटी होगी। मान लो बैगन बड़ा होना था तो छोटा सा हो गया, और हुआ भी तो उसमें कीड़े लग गए। अब कीड़ा लगा हुआ बैगन हम लोग खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। इसीलिए कुछ मात्रा में पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी आ रहे हैं, उनका यूज करना चाहिए जिससे वाटर पोल्यूशन कम होगा। तो देखते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर डाला जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे ही ज्यादा मिलता है फसल को तो बहुत अच्छी तरह से फसल उगती है, बहुत ज्यादा मात्रा में उगती है। तो ये बात याद रखिए। लेकिन यही नाइट्रोजन और फास्फोरस जब पानी में ज्यादा हो गया, अगर अगर
नाइट्रोजन और फास्फोरस जो केमिकल निकलते हैं ना फैक्ट्रीज से, उनमें भी तो नाइट्रोजन के कई सारे कंपाउंड्स, कई सारे इसके फास्फोरस के केमिकल्स, खतरनाक टॉक्सिक मटेरियल निकलता है। जैसे ये पानी में जाके मिलेगा, भाई मिट्टी में मिला तो फसल में फर्टिलाइजर डाल दिया, यूरिया डाल दिया तो क्या हुआ, हमने यूरिया डाला, डाई डाला तो क्या हुआ, हमारी फसल अच्छी हो गई। लेकिन पानी में अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस ज्यादा हो गया तो क्या होगा, इसे पढ़ेंगे हम आगे, तो दिक्कत हो जाएगी। यूज ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप, ये तो पढ़ा ही है हमने। हम लोग क्या करते हैं, अपने सीवेज का वेस्ट डालते हैं, सोप डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, केमिकल निकल रहा है फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, इन सभी कारणों से, पेस्टिसाइड से, फर्टिलाइजर से, हम ही तो पेस्टिसाइड डालते हैं, हम ही तो फर्टिलाइजर डालते हैं। तो ये ह्यूमन कॉज होगा, यानी आदमी की वजह से, इंसान की वजह से कैसे पानी दूषित हो रहा है। बाकी इन अंकल जी को देख ही रहे, महापुरुष है ये। देखो कूड़ा लाए सीधा का सीधा नदी में, अपने घर में नहीं फेंका, अपने घर का सारा कूड़ा लाए नदी में। अब नदी में फेंकोगे, वाटर पोल्यूशन होगा तो एक दिन आपको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वही पानी घूमकर आपके घर तक जा रहा है, सारा आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ही फेस करनी होंगी। वही सीवेज, जब बेटा क्या होता है, जो सीवेज हमारे घर से निकलता है वो जाता है कहाँ पे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करते हैं, पानी को, मोटे कूड़े को रिफाइन करते हैं, फिर और फिल्टर करते हैं, फिर और फिल्टर करते हैं, साफ करके उसको फर्दर यूज में ले लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ये लापरवाही देखी गई है कि बिना फिल्टर किए, बिना सीवेज के पानी को फिल्टर किए सीधा का सीधा नदियों में फेंक दिया जाता है। और टन्स ऑफ, देखो क्या लिखा, टन्स, कई टन, एक टन में कितना होता है, 1000 kg। एक टन में कितना होता है, 1000 kg। और 1 क्विंटल में कितना होता है, 1 क्विंटल में 100 kg। याद रखना बेटा, क्वेश्चन आ सकता है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 1 क्विंटल में 100 kg और 1 टन में 1000 kg होता है। ठीक है, मैथ्स में, जीके में, कैसे भी रीजनिंग में पूछ सकते हैं। तो 1 टन में 1000 kg। टन्स ऑफ सीवेज, बहुत सारे टन, यानी कितने सारे 1000 kg सीवेज जो है डंप किया जाता है, किसमें, वाटर में चला जाता है। और वाटर बॉडी को क्या कर देगा, पॉल्यूटेड कर देगा। अगर बिना ट्रीटमेंट, विदाउट ट्रीटमेंट गया तो हमारी नदियों को गंदा नहीं कर देगा, हमारी वाटर बॉडीज को, झीलों को, नदियों को, हमारे तालाबों को गंदा करेगा ना। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, हमारे घर से तो गया, हमें क्या करना है, हमारे घर से तो गया। ये नहीं पता कि तुम्हारे इलाके में ही है वो, तुम्हारे शहर के आसपास ही है, तुम्हारी कंट्री में ही है, या तुम्हारे प्लेनेट पर ही वो समुद्र या ओशियन है। तो आप उससे बच नहीं सकते, वो एक दिन आपको जरूर मिलेगा। कॉज पॉल्यूशन फेवर्स इन ग्रोथ ऑफ वेरियस वाटर बॉर्न डिजीज, अगर ऐसा हम करेंगे तो बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज, यानी गंदे पानी होने के कारण, गंदे पानी से जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां जन्म लेंगी अगर हम ऐसा करेंगे तो। कौन कौन सी बीमारी, कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, यानी डायरिया में बेटा दस्त लग जाता है। और मैंने बताया था, डाइजेशन पढ़ाया था, तो डायरिया में लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम करना छोड़ देता है। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, सीकम, सेकम, कौन, सीकम अपना काम करना छोड़ देगा, क्योंकि डायरिया हो गया ना उसे। तो आपने गंदा पानी पी लिया, पॉल्यूटेड वाटर पी लिया, गंदा पानी, गंदा खाना खाया, डायरिया हुआ और आप बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा कारण हो गया सीवेज। तीसरा कारण क्या है, इंडस्ट्रीज। कुछ बोलना ही नहीं है बेटा, गंदा गंदा केमिकल इंडस्ट्रीज का सारा देखो कहाँ जाता है, नदियों में। ये देखो नदियों में जा रहा है गंदा गंदा केमिकल इंडस्ट्रीज का। और इस केमिकल में क्या क्या होते हैं, आर्सेनिक, कॉपर, आयरन, सारे टॉक्सिक मटेरियल। अगर ये आर्सेनिक हमारी बॉडी में चला जाए बहुत खतरनाक डिजीज हो जाती है। कैडमियम चला गया अगर, बहुत खतरनाक डिजीज। लेड चला गया, फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं होता, फ्लोराइड, फ्लोरीन अगर चला गया, दांत, टूथ डिके होने लग जाएंगे, सड़ने लग जाएंगे। ठीक है, लेड चला गया, जहर। ठीक, आर्सेनिक से व्हाइट फूट हो जाता है, यानी पैरों की एक बीमारी होती है, पूरे फूट में व्हाइट फूट, पूरा पूरा फूट एकदम सूज जाता है, उस पर धब्बे पड़ जाते हैं हमारे पैरों में, आर्सेनिक अगर बॉडी में गया। लीवर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक आयरन, लीवर के लिए आयरन अगर ज्यादा हो जाए तो सिरोसिस हो जाएगा बेटा, लीवर डैमेज कर जाएगा, दिक्कत हो जाती है सिरोसिस में। अब आयरन हमारे लिए जरूरी है, पर कैसे जरूरी है, लोहा खाना जरूरी थोड़ी है कि हम लोहे का सरिया लेके खाएंगे। बताया था ना आपको मैंने, जब वाटर पोल्यूशन का पार्ट 1 पढ़ा था हमने, तो बताया था पिछली क्लास में कि लोहे की छड़ नहीं खा सकते हम, नेचुरली आयरन चाहिए हमें, पालक से, टमाटर से, और एप्पल से, जितने भी आयरन के सोर्सेज हैं, बनाना में भी आयरन होता है,
तो जितने भी हमारे लोह युक्त नेचुरल पदार्थ हैं, इनसे तो हमें चाहिए, लेकिन लोहे की छड़ नहीं खानी हमें। लोहे की छड़ खाएंगे तो आपको सिरोसिस हो जाएगा। तो वही लोहा जब इंडस्ट्रीज से निकलकर पानी में मिलता है और हमने उस पानी को पी लिया तो सिरोसिस हो जाएगा। आर्सेनिक पी लिया, व्हाइट फूट हो जाएगा। कैडमियम पिया तो इटाई इटाई एक बीमारी होती है, बहुत खतरनाक, ठीक है। इटाई इटाई बीमारी होती है ब्रेन और लीवर को। ये कॉपर अगर ज्यादा हो गया तो एक विल्सन डिजीज हो जाएगी। ये ब्रेन को और लीवर को खत्म कर देगी, ठीक है। ठीक है ना। नाइट्रेट ज्यादा हो गया, अगर नाइट्रेट, कौन सा, नाइट्रेट ज्यादा हो गया, ये सब केमिकल निकलते हैं हमारी फैक्ट्री से। नाइट्रेट ज्यादा हो गया तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, यानी छोटे बच्चों को होता है ये, न्यू बॉर्न बेबीज को। नाइट्रेट, जैसे माँ के पेट में बच्चा है मान लो, और उसने वो पानी पिया, पॉल्यूटेड पानी पीती गई, ये छोटे बच्चों को भी हो जाता है। गंदा पानी पीने से पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और बच्चा डेथ कर सकता है, हो जाता है। तो विल्सन डिजीज, ये नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये बहुत खतरनाक होते हैं बेटा। मर्क्यूरी, थोड़ा सा मर्क्यूरी, जो हमारे, आपने देखा होगा टेम्परेचर स्केल हमारे पास आता है, जो थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में देखा होगा आपने मर्क्यूरी होता है। वो मर्क्यूरी अगर थोड़ा सा हम खा लें, मिनीमाटा हो जाएगा आदमी का दिमाग, खत्म, लॉक हो जाएगी बॉडी, लॉक कर जाएगी पूरी। थोड़ा सा भी हमने अगर मर्करी हमारे मुंह में चला गया अंदर, तो जैसे हमने मर्करी अंदर डाला थोड़ा सा, और कुछ देर बाद क्या होगा, हमारे जो बॉडी का पूरा सिस्टम है लॉक होने लग जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम काम ही नहीं करेगा, है ना। मिनीमाटा, ब्रेन खत्म, ठीक है ना बेटा। तो इसीलिए वाटर पोल्यूशन बहुत खतरनाक है हमारे लिए। ये मैंने बता दिया इंडस्ट्रीज से, कॉमन सेंस की बात है। और ये कूलेंट की तरह यूज करते हैं पानी को। जनरेटर में पानी डाला जाता है ना बच्चों, किस लिए, ताकि जो इंजन गर्म हो रहा है वो ठंडा हो जाए। तो जब गर्म को ठंडा करेगा पानी तो खुद गर्म हो जाता है। ये क्या करता है, इंजन की गर्मी खुद खुद ले लेता है, हीट हो जाता है खुद। तो कूलेंट की तरह जब इसे यूज करते हैं तो गर्म पानी को कहाँ फेंक देते हैं, वाटर बॉडी में। और ये तुरंत क्या करता है, रिवर के पानी को और समुद्रों के पानी को क्या कर देगा, फिर उनका टेम्परेचर भी क्या कर देगा, हाई कर देगा, गर्म कर देगा। तो वो अच्छी बात नहीं है, वो भी वाटर पोल्यूशन करता है, और वो वाटर में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स के लिए खतरनाक। सोचिए, जब ये पानी आपको तो मिलेगा कुछ दिन बाद पीने को, या आप तो कुछ दिन बाद जाओगे गंगा जी के पास, उसमें रहने वाले जानवरों का क्या हाल होता होगा, पक्षियों का, और जो अंदर फिशीज, एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह हैं, क्रोकोडाइल वगैरह, इनका क्या हाल होता होगा। तो इसलिए हमें, क्योंकि आर्सेनिक, आयरन, कॉपर जब उन जानवरों में भी ज्यादा जाएगा ना बेटा, उन एनिमल्स में भी, तो वो भी क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और वो धीरे धीरे क्या, खत्म होने लग जाएंगे। तो जैसे गंगा जी को एंडेंजर्ड रिवर में घोषित कर दिया गया ना, ऐसे ही एंडेंजर्ड एनिमल्स की भी लिस्ट होती है, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड तैयार करता है ना। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड तो एनिमल के लिए होता है, और वर्ल्ड वाइड फंड रिवर्स वगैरह के लिए, ठीक है। नेचुरल चीज, नेचर पे काम करते हैं। फार्म एनिमल, तो बड़ी बड़ी डेयरी वगैरह होती है बेटा, उनमें फार्म के एनिमल होते हैं, गाय, भैंस, ये सब पाली जाती है। इनका इतना सारा गोबर, इनका टॉयलेट, यूरिन वगैरह कहाँ जाता है, ये सारा का सारा बह के नालियों के जरिए नालों में जाता है, और वो नाले जाके कहाँ मिल जाते हैं, नदियों में, और नदियां लास्ट में जाके समुद्र में। बताया था ना, रिवर, गंगा रिवर गंगोत्री से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सारा जाएगा कहाँ पे, रिवर में, और रिवर जाके समुद्र में, समुद्र ओशियन से मिलते हैं। तो यानी टोटल हमारा जो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जा रहा है, टोटल वाटर रिसोर्सेज डिस्टर्ब हो जा रहा है ना, पूरा का पूरा। ये वाटर पोल्यूशन यानी हमारी वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब करता है। तो वेस्ट फ्रॉम फार्म, इसमें कुछ खास नहीं बताया ना, इसको बस समझना है कि कैसे कैसे वाटर पोल्यूशन हमारे लिए खतरनाक है, और किन किन सोर्सेज से वाटर में पॉल्यूटेंट्स आते हैं जिससे वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है बच्चा। देखते हैं, वेस्ट फ्रॉम फार्म हाउस इज ऑल्सो डम्प्ड। डम्प्ड का मतलब उसको डाल दिया जाता है किसमें, इनटू वाटर बॉडीज में ढकेल दिया जाता है। वेस्ट जो आता है डेरीज से, कहां से, फार्म हाउसेस से, वो सारा का सारा वेस्ट उठा के कहा, पानी में डाल दो। गंगा मैया है ना, अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी, डालो, डाले जाओ, जितना मर्जी गंदा कर दो। तो गंदा करेंगे तो एक दिन भुगतना हमें ही पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। बेटा पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फर्टिलाइजर, ये बताने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे ये वाटर पोल्यूशन करते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। बेटा क्या होता है, जब हम चावल बोते हैं, गेहूं बोते हैं, है ना, उसके बीज डालते हैं, उससे पहले खेतों को क्या करना पड़ता है, खेतों को जोतना पड़ता है ना, उसको, उसमें ट्रैक्टर से क्या जुताई करवानी पड़ती है,
ताकि सॉइल लूज हो जाए। फिर उसमें पानी दिया जाता है, मिट्टी तैयार की जाती है, फिर उसमें बीज फेंके जाते हैं। ठीक है, उसमें चावल के, गेहूं के, सरसों के, जो भी बीज आपको, भाई सीड्स तो आप जर्मिनेशन के लिए डालेंगे ना, तभी तो पेड़ उगेगा। जब तक बीज नहीं होगा तो पेड़ कैसे उगेगा? जब हम स्कूल जाएंगे नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी? अगर आप क्लास में ज्वाइन नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? तो स्टार्टिंग करनी पड़ती है कहीं से। तो सीड डाला हमने, कुछ दिन में सीड थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, सीड में से जर्मिनेशन होकर प्लांट निकल जाता है बाहर, छोटे छोटे प्लांट्स। मान लो किसी भी पेड़ पौधे का, मान लो भिंडी के पौधे लगाए हमने, उनके प्लांट्स आ गए। अब उन प्लांट्स में हमें क्या करना होता है, जैसे गेहूं में, चावल में और सब कुछ ऐसी फसलें, उनमें फर्टिलाइजर डालना होता है। तो फर्टिलाइजर मेनली होता है यूरिया, मैंने आपको बता ही दिया। यूरिया में नाइट्रोजन फॉस्फेट बहुत ज्यादा होता है। तो नाइट्रोजन फॉस्फेट की मात्रा जैसी बढ़ा के डालते हैं हम सॉइल में नाइट्रोजन फॉस्फोरस जैसे ही बढ़ जाता है मिट्टी में, वैसे प्लांट्स बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, ग्रोथ करने लग जाते हैं। जैसे हमारे को अगर अच्छी डाइट मिलेगी, प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ मिलेगा, मिनरल्स, तो हमारा शरीर भी हिस्ट पुष्ट होगा, है ना। और एक बच्चे को अगर खाने को ही नहीं मिलेगा ढंग से, तो वो कैसा हो जाएगा, एकदम कमजोर हो जाएगा। ऐसे पेड़ पौधों को भी डाइट चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारी चीजें, लेकिन एक लिमिट में। अब ये नाइट्रोजन फास्फोरस फर्टिलाइजर के जरिए हमने डाल तो दिया, लेकिन जब ये पानी, क्या होता है, हम खाद डालने के बाद इसमें पानी भी डालते हैं खेतों में। अब ये फर्टिलाइजर पूरा का पूरा पानी में मिक्स होके, जितना पेड़ों को चाहिए उतना तो मिल गया, बाकी सारा चला गया अंडरग्राउंड वाटर में, जमीन में। तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर ऐसे पॉल्यूटेड हो जाता है। अब आप कहोगे सर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस के मिलने से अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड कैसे हो गया? तो अभी बताएंगे आपको, एक एग्जांपल देंगे। ठीक है बेटा, यूट्रोफिकेशन का एग्जांपल देंगे आपको, बताएंगे कि एक्चुअल में क्या होता है यूट्रोफिकेशन और कैसे ये पानी को दूषित करता है। नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक। अब पेस्टिसाइड और वर्बिसाइड, जैसे आप डालते हैं हर्बिसाइड, सॉरी, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स का यूज कहां पे करते हैं? फर्टिलाइजर तो आपने डाल दिए, खाद जिसे बोलते हैं, खाद डाल दी आपने पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए। पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड डाले जाते हैं बेटा उनकी ग्रोथ के लिए नहीं, कीटनाशक होते हैं ये। पेस्टिसाइड्स आर कीटनाशक, यानी छोटे मोटे जो रोग लग जाते हैं, किसमें, फसलों में, हमारी सब्जियों में, सब्जी की फसलों में जो रोग लग जाते हैं उनसे बचाने के लिए, ताकि बैगन खराब ना हो, बैगन में कीड़े ना लगे, ताकि मूली में कीड़े ना लगे, है ना। इन सब के लिए क्या करते हैं, जितनी सब्जियां हैं, हमारी फसलें, इनको कीड़ों से बचाने के लिए, इंसेक्ट से, कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं हम पेस्टिसाइड। लेकिन ये पेस्टिसाइड कीड़ों को तो मारते ही हैं, कीड़ों को तो रोकथाम करते ही हैं, वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। कैसे, ये आपको समझ में आई गया? जब वाटर के साथ मिलेंगे तो अंडरग्राउंड वाटर को भी क्या कर देंगे, पॉल्यूटेड कर देंगे। ठीक है, तो इनमें क्या क्या होता है, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, इट ऑल्सो पोल्यूट ग्राउंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल यूरिया में नाइट्रोजन फॉस्फेट ज्यादा होता है, डीएपी। सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ब्रोमाइन एंड कॉपर, ये सारी चीजें इसमें अधिक मात्रा में होती है पेस्टिसाइड्स में, हर्बिसाइड्स में। कॉपर, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी वाटर पॉल्यूशन का काम कर देती हैं। बोला एक तरफ तो हमारी हेल्प कर रही है और दूसरी तरफ ये क्या कर रही है, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है और वाटर में भी पॉल्यूशन करती हैं। इसीलिए पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स कुछ ऑर्गेनिक आने लग गए हैं, उनका यूज हमें करना चाहिए ताकि वाटर पॉल्यूशन कम से कम हो। चलिए देखते हैं, इरिगेशन में यूज करते हैं पेस्टिसाइड, ठीक है। जनरली इसको इरिगेशन में यूज करते हैं, खेत सिंचाई में यूज करते हैं फर्टिलाइजर का, ठीक है। सिंचाई के समय फर्टिलाइजर डालते हैं। पेस्टिसाइड का कीटनाशक बोलते हैं, कीटों को मारने के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। इनमें भरपूर मात्रा में सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ब्रोमीन और कॉपर होते हैं। देखो ये छिड़क रहे हैं ना, दवा छिड़क रहे हैं, देखो ये दवाई छिड़क रहे हैं ना खेतों में, ये देखो खेतों में क्या कर रहे हैं, दवा छिड़क रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो धान की फसल है ना, पैडी फील्ड है, धान पैडी फील्ड, अहर पाइन्स में पड़ा था ना साउथ बिहार में, अहर पाइन्स होती है एक वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक, धान बोने के लिए यूज करते हैं, उसके पानी को यूज करते हैं पैडी फील्ड्स के इरिगेशन के लिए। ये देखो दवाई डाल रहे हैं किसमें, पैडी फील्ड में, ताकि क्या है, ये धान को, यानी चावल की खेती को किससे बचा सके। भाई धान में से तो चावल निकलता है ना बच्चों, जिसने देखा है वो तो समझ जाएगा, जिसने नहीं देखा वो जरूर देखिएगा कैसे निकलता है। धान होता है, धान में से चावल निकलता है। तो ये देखो दवाइयां डाल के छिड़काव करके क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल के कीटनाशकों से रक्षा कर रहे हैं। देखते हैं और कैसे होता है। फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स, यानी कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंगों की कंस्ट्रक्शन होती है,
बाढ़ आ जाती है, मैंने आपको बताया, सारे एग्जांपल दे चुका हूं मैं आपको, है ना सर, तो पिक्चर से ही समझा देते हैं। बाढ़ आती है तो गंदगी अपने साथ लेके आती है, बहुत सारे मिट्टी विट्टी पूरा धूल, है ना, सैंड वगैरह सिल्ट वगैरह पूरा लाती है, चट मोटे मोटे रॉक्स लेके आएगी, है ना। ये सारी चीजें क्या करती है, वाटर पोल्यूशन को बढ़ावा देती है। देखिए, सिल्ट फ्रॉम माइनिंग, यानी खान वान होती है, जो खाने खोदी जाती हैं, वहां से होता है। कंस्ट्रक्शन से होता है, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, उन सब से भी क्या होता है हमारा वाटर पोल्यूशन। अर्थक्वेक्स आते हैं तो पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जब अर्थक्वेक आते हैं तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो किसको दिक्कत होगी, इसको जो वहां पे जलीय जीव रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स। फ्लड आते हैं तो फ्लड भी क्या गंदगी लेके आएंगे, स्टॉर्म तूफान वगैरह आते हैं, सब धूल मिट्टी लेके आते हैं और पानी को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। तो ये सारा कुछ क्या आ गया, और इससे क्या होगा, वाटर एंड सफोकेट फिशेज, फिशेज को क्या होगा, फिर फिशेज को परेशानी होगी सांस लेने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है क्या, कंस्ट्रक्शन, फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स, किसका कारण है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है वाटर पोल्यूशन का। तो ये भी मतलब छोटी छोटी चीजों में अगर बदलाव हो जाए तो हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। ऑयल स्पिल्स, मैंने बताया था ना कि अगर क्रूड ऑयल कच्चा तेल आपके पीने के पानी में मिट्टी का तेल डाल दूं, पेट्रोल डाल दूं या फिर डीजल डाल दूं, तो आप पी लोगे क्या, आप कहोगे नहीं सर वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है ना। यानी इसका बीओडी जो है ना सर, बीओडी वो बढ़ चुका है। ये 1 to 2 होना चाहिए मिलीग्राम पर लीटर, है ना, 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए सर। ये तो मैं नहीं पी सकता क्योंकि इसमें तो आपने क्रूड ऑयल या पेट्रोल या डीजल ये सब मिला दिया, कच्चा तेल या कुछ भी, तो मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि बीओडी डिस्टर्ब हो गया इसका, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो रिवाइज हो गया ना, 1 से 2 यानी 1 मिलीग्राम पर लीटर से लेकर 2 मिलीग्राम पर लीटर होगा, तो ही उस पानी को पोर्टेबल वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर, फिट फॉर ड्रिंकिंग कहा जाएगा। सम ऑफ द मोस्ट फेमस इंसिडेंट, ये क्या हुआ, बड़े बड़े बेटा देखो जहाज वगैरह है ना, वो क्या करते हैं, कच्चा तेल लेके एक देश से दूसरे देश तक आते हैं। जैसे यूएसए में घटना हुई थी बेटा, अलास्का में, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के एक स्टेट अलास्का के पास में एक घटना हुई थी। एक एक्सॉन कंपनी है, कौन सी, एक्सॉन कंपनी, ये 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख गैलन ऑयल लेके आ रही थी। अभी इससे भी बड़ी घटना दिखाएंगे, मैक्सिको में, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में हुई थी। वाटर पोल्यूशन ऐसे भी होता है, ऐसे नहीं कि आप ही कर रहे हैं, आपकी इतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियां दुर्घटनाओं से भी हो जाता है। पानी में अगर ऑयल मिला दोगे, डीजल मिला दोगे, तो भी तो वाटर पोल्यूशन हो गया। अब वो पानी क्या पीने लायक रह गया, क्या उस पानी को मछलियां मछलियां उस पानी में रह पाएंगी, एक्वाटिक एनिमल सांस ले पाएंगे, नहीं। देखते क्या हुआ था, एक जहाज आ रहा था बेटा, वो ऑयल लेके आ रहा था, कौन सा ऑयल, क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल क्या होता है सर, बेटा इसे बोलते हैं कच्चा तेल, क्या बोलते हैं, कच्चा तेल। सर कच्चा तेल, ये कौन सा तेल होता है, सरसों का तेल तो सुना है हमने, मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल सुना है, नारियल का तेल सुना है, कच्चा तेल क्या है। तो बच्चों कच्चे तेल को जब अलग अलग टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है रिफाइनरी में, तो ही तो आपको मिलता है क्या, पेट्रोल, डीजल। चलाते हैं ना पापा गाड़ी, पेट्रोल डलवाते हैं ना गाड़ी में, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, नेप्थलीन ऑयल जो ट्रांसफार्मर में ऑयल डलता है, सब क्रूड ऑयल है। थोड़े तापमान पे जलाया तो पेट्रोल बन गया, और जलाया तो डीजल बन गया, और रिफाइन किया तो ये बन गया, ठीक है। तो क्रूड ऑयल कच्चे तेल से ही सब तैयार होता है। तो एक्सॉन एक कंपनी है बेटा, वो ऑयल लेके आ रही थी, एक्सॉन वाल्टेज ऑयल स्पिल, इनका एक जहाज आ रहा था। वो जहाज एक पहाड़ी से टकरा गया, रीफ थी एक, इसी समुद्र में एक पहाड़ी थी, दिखाई नहीं दिया रात के समय, मिडनाइट में रात के समय दिखाई नहीं दिया। अलास्का में हुआ ये, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, बहुत दर्दनाक घटना थी। किसके लिए, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, कितने लाखों एनिमल्स मर गए उस घटना में, अंदर पोल्यूशन हो गया इतना ज्यादा, वाटर पोल्यूशन। बेटा ये एक्सॉन जो जहाज था ना, एक ऐसे करके रीफ था, और ये जहाज आ रहा था ना बेटा, ये इस रीफ से क्या हुआ, टकरा गया। और जैसे ये टकराया तो बेटा क्या हुआ, सारा का सारा ऑयल जो है ना फैल गया, देख रहे हो, सारे जानवर मर गए ना, इनको देखो छाट रहे ना ऐसे करके, कितना बुरा हाल है। पानी पानी में ऑयल ही ऑयल, रेत से देखो कितना चिपक गया सारा ऑयल, ये देखो पानी में पूरा काला हो गया, पानी पूरा ऑयल, क्रूड ऑयल। कितना, 11 मिलियन गैलन, बहुत होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है।
इतना पानी पूरा का पूरा तेल में पानी मिल गया, मतलब पानी में तेल मिला और सारा का सारा पानी पॉल्यूटेड हो गया और आसपास के लाखों जीव जो पानी में रहते थे वो डेथ कर गए, सारे के सारे खत्म हो गए। बहुत बड़ी घटना थी। आप चाहे तो इसे सर्च कर सकते हैं, आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं। एक्सॉन वोल्टेज ऑयल स्पिल, बहुत ही दर्दनाक घटना थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं एक और दर्दनाक घटना ऑयल स्पिल की। क्या हुआ था देखो, अब इस पानी में अगर कोई नहा लेगा उसको स्किन डिजीजेज हो जाएंगी, है ना। अगर हम नहा भी ले तो स्किन डिजीजेज, क्रूड ऑयल मिला हुआ उसमें, जहरीला है, केमिकल्स है उसमें। देखो कितने गंदे गंदे केमिकल्स मिल गए ना, नाइट्रस, नाइट्रोजन, वो आपका नाइट्रेट, सल्फर, आपका फ्लोराइड, कैडमियम, आर्सेनिक, आयरन, कितने गंदे गंदे केमिकल्स, कितनी खतरनाक बीमारियां होती है, अभी आपको पढ़ाएंगे। अनदर एक और घटना हुई थी बेटा ऐसे ही ऑयल स्पिल की, कहां पर, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ये देख रहे हो आप, क्या ओहो क्या हाल हुआ, डक का हाल देखो आप, एक बतख का हाल, पूरी स्किन छिल गई है इसकी, देखो कैसे इसका इलाज कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जहाज है ना, देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्या हुआ था, ये जहाज जो था पूरा का पूरा भी आएगा देखना, ये शिप जो थी टकरा गई, पूरी की पूरी शिप, ये देखो ये शिप टकरा गई थी। कैसे ही शिप टकराई और पूरा का पूरा, इधर तो बहुत सारा था, उधर तो 11 मिलियन था, इधर 200 मिलियन गैलन, कितना ऑयल जो था वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्या हुआ, पूरा पूरा पानी में मिल गया, है ना। मैक्सिको की खाड़ी बोलते हैं, मैक्सिको की खाड़ी में पूरा का पूरा क्रूड ऑयल जो है वो कहाँ मिल गया, पूरा पूरा पानी में मिल गया। अब ये हुआ क्या था बेटा, यहाँ पे तो एक्सप्लोजन हो गया था ऑयल का, इनके कुआं जो क्रूड ऑयल का कुआं था ना उसमें एक्सप्लोजन हो गया था। तो एक्सप्लोजन होने से 200 मिलियन गैलन्स, वहां पे तो जहाज टकराया था, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ और 200 मिलियन गैलन स्पिल हो गया पूरा पूरा गल्फ ऑफ मैक्सिको। कितना बुरा हाल है। तो बेसिकली कैसे भी क्रूड ऑयल मिलाओ पानी में, वाटर पोल्यूशन तो हो ही गया ना, कितना बुरा हाल होगा सोचो डक का। ये लोग को दर्द नहीं होता होगा क्या, हम लोग इस तरह का काम करते हैं। ये देखो ये कितना बुरा हाल हो रखा है, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था, यहाँ पे कितना बुरा हाल हो गया, देखो पूरा पानी पॉल्यूटेड हो गया। तो पानी को हमें दूषित नहीं करना चाहिए बच्चों, ये हमारी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसके तो हम आंसर नहीं देंगे, लेकिन हमें पढ़ने से ये सीख मिलती है कि हमें पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। एसिड सॉरी, एसिड रेन का मैं बता चुका हूं आपको। एसिड रेन का मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। एसिड रेन इज अ मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, एसिड रेन किसका मिक्सचर है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड का मिक्सचर है, यानी NO2 और SO2 का मिक्सचर है। भाई जब डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज से स्मोक यानी धुआं कहा जाता है, आसमान में जाता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ही तो जाता है। और जब बारिश होगी तो वो सारा का सारा क्या होगा, रेन के साथ वापस आएगा। तो उसी रेन को क्या कहा जाता है, एसिड रेन। इसीलिए तो कहते हैं पहली बारिश में अब नहाना नहीं चाहिए, अब पहले तो कहते हैं पहली बारिश में नहाओ। तो पहले तो सारा वातावरण शुद्ध था बहुत पहले, है ना, पहले वाले लोग इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं था। अब कहते हैं पहली बारिश में नहीं नहाना, क्योंकि पहली बारिश तो एसिड रेन होती है, क्योंकि पूरा का पूरा एसिड वाला पानी पूरा नीचे आता है, स्किन की डिजीज हो सकती है। इवन ताजमहल का जो व्हाइट व्हाइट मार्बल है ना वो भी येलो पड़ता जा रहा है, इसीलिए क्या कहा गया, एसिड रेन की वजह से मार्बल कैंसर हो जा रहा है उसे। एसिड रेन कॉजेज मार्बल कैंसर, यानी मार्बल में भी कैंसर हो जा रहा है। क्या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह क्या करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं ना, पुरातात्विक विभाग, तो उन्होंने कहा है कि ताजमहल का मार्बल जो है वो येलोइश पड़ता जा रहा है। व्हाइट होता है ना मार्बल, तो येलोइश होता जा रहा है, थोड़ा पीला होता जा रहा है। क्यों, ड्यू टू एसिड रेन बच्चों। एसिड रेन बहुत डेंजर होती है, देखो। और यही एसिड रेन वापस NO2 SO2 को लेके रिवर्स में आएगी, समुद्र में आएगी, हमारे वाटर रिसोर्सेज में आएगी, तो क्या वाटर पोल्यूशन नहीं होगा बच्चों। अब NO2 में क्या है, नाइट्रेट है, ऐसे ही सल्फर आ गया कहां से, सल्फर डाइऑक्साइड से। तो ये सब पानी अगर हम पिएंगे तो फिर क्या होगा हमारे साथ, वो अभी आपको बताएंगे कौन कौन सी डिजीज होती है। ऑक्सीजन डिप्लेशन, अब बताते हैं आपको कि जब नाइट्रोजन फास्फोरस फर्टिलाइजर के जरिए जाता है खेतों में तो प्लांट्स को तो फायदा करता है, लेकिन अगर ये गया हमारे पानी के रिसोर्सेज में, देखो नाइट्रोजन का रेशो, फास्फोरस का रेशो और पोटेशियम का रेशो होता है 4:2:1। अगर इस अनुपात, इस रेशो में
जैसे 4 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो फॉस्फोरस, 1 किलो पोटेशियम डालेंगे तो खाद बहुत अच्छी होती है फसलों के लिए। 4:4:2:1 यानी 4:2:1। ये तो बहुत अच्छा होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम का के होता है, नाइट्रोजन का एन और फास्फोरस का पी। लेकिन अगर यही नाइट्रोजन फास्फोरस पानी में ज्यादा होने लग जाए, तो पानी में नाइट्रोजन फास्फोरस जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या उगेगा उसमें? उसमें बहुत जल्दी एल्गाई होने लग जाएगा। क्या सवाल? एल्गाई, बहुत सारे एल्गे हो जाते, दिख रहा है आपको? ये हरे हरे, ग्रीन ग्रीन। और बताएंगे, प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल। देखो क्या हाल हो गया यहाँ पे। अब जब एल्गाई इतना सारा हो जाएगा तो ऑक्सीजन फिशिस को नहीं मिल पाएगा। जो भी जल, वो वाटर के, उस वाटर रिजर्वायर के जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल है, उनका जीना हराम कर देते हैं, ये बहुत बुरा हाल कर देते हैं। यानी ये सारा का सारा ऑक्सीजन तो यही ले लेते हैं। ऑक्सीजन सारा का सारा ऊपर से, जब ये, एक बार बताइए, जब पूरा का पूरा ऊपर लेयर आ जाएगी किसकी? एल्गाई की, तो ऑक्सीजन लेने कैसे ऑक्सीजन मिक्स होगी वाटर में? बड़ी दिक्कत हो जाती है, ऑक्सीजन का डिप्लेशन हो जाता है और इसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। ड्यू टू पॉल्यूशन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस पोटेशियम इंक्रीजेस इन वाटर। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पानी में बढ़ जाता है पोल्यूशन होने के कारण। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चों? इट इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ एल्गाई। एल्गाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पानी में, सो दैट डिक्रीजेस द ऑक्सीजन लेवल ऑफ वाटर। एल्गाई के बढ़ने से पानी का ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, यानी कि बीओडी घट जाता है। क्या घट जाता है? बीओडी। यानी बीओडी का मतलब हो गया, बीओडी घट नहीं जाता, बढ़ जाता है, इंक्रीजेस बीओडी। बीओडी बढ़ जाएगा, और बीओडी बढ़ गया अगर, तो पॉल्यूशन इन द वाटर कैन कॉज डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन, द वाटर हैज डेंजर फॉर एक्वाटिक एनिमल। अब सर ये प्रैक्टिकल बोल रहे थे, अब कहां पे हुआ है? ये हुआ है बेटा हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। कहां की राजधानी? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की अमरावती, हैदराबाद तेलंगाना की। पहले ये आंध्र प्रदेश की थी, फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, एक राज्य बना। तो दोनों की एक ही सेम थी, हैदराबाद। लेकिन कुछ दिनों पहले क्या किया गया? आंध्र प्रदेश की अमरावती बना दी गई और तेलंगाना की हैदराबाद। हैदराबाद में एक झील है, कौन सी? हुसैन सागर झील। इसका यही हाल हो गया है, हुसैन सागर झील। नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है बेटा उस झील में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम खेतों के लिए तो सही है, लेकिन अगर पानी में ज्यादा हो गया तो एल्गाई हो जाएंगे। एल्गाई है ना, ये इतने ज्यादा हो जाते हैं ना बेटा, इतने ज्यादा हो जाते हैं, देख रहे हो आप, पूरे के पूरे पानी को घेर लेंगे और ऑक्सीजन का डिमांड, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा पानी में, है ना। बीओडी बढ़ जाएगा, वाटर पोल्यूशन बढ़ जाएगा ना, तो बीओडी बढ़ जाएगा पानी का। तो पानी का बीओडी बढ़ गया तो हमारे पीने लायक थोड़ी रह गया, नहाने लायक भी नहीं रह गया। पीना तो छोड़िए, नहाने लायक नहीं रह जाएगा। और हमारी बात तो छोड़िए, इनका क्या होगा बेटा? ये छोटी छोटी मछलियों का क्या होगा? क्या होगा इन मछलियों का? मर जाएंगी ये। इसीलिए क्या हो रहा है? सारे एक्वेटिक एनिमल्स खतरे में हैं ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। इसीलिए वाटर पोल्यूशन नहीं करना। अब एक तरह से हमारी फैक्ट्री से तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जा रहा है, हमारे खेतों में से तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जा रहा है अंडरग्राउंड वाटर में, वही तो पोल्यूशन फैला। खुद अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसका कारण सिर्फ ह्यूमन बीइंग है, बाकी पोल्यूशन और कोई नहीं फैलाता। डॉग, कुत्ता, कोई भी हो, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, सब अपने अपने नेचर के हिसाब से रहते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने सारी जगह गंदगी फैला रखी है। देखिए, वाटर पोल्यूशन डिस्टर्ब कर रहा है किसको? फूड चेन को। ये फूड चेन क्या होती है सर? देखते हैं। छोटी फिशेस एब्जॉर्ब और ईट पॉल्यूटेंट्स। छोटी फिशेस जो होती हैं, छोटी मछलियां, वो वाटर में मिले हुए पॉल्यूटेंट को खाती हैं। आर्सेनिक, आयरन, कैडमियम, बताया ना आपको, ये जहरीले पदार्थ जितने भी हैं, लेड, इसको ये जैसे पिएंगी, खाएंगी, क्या होगा? सच एज केमिकल्स, केमिकल्स खाएंगी। अब ये हो जाएंगी जहरीली, यानी इनके अंदर हो जाएगा इन्फेक्शन, बीमारी हो जाएगी। अब इन छोटी मछलियों को बड़े जानवर खाते हैं, देन बिगर फिशेस ईट स्मॉलर फिशेस एंड गेट द पॉल्यूटेंट्स टू। अब जैसे ही मैंने, अगर मान लीजिए फिशेस ने पॉल्यूटेंट चीज खाई और उस फिश को किसी बड़ी फिश ने खा लिया, ऐसे ही तो होता है, यही तो फूड चेन होती है जो घूमती है।
और वो फिश भी क्या हुई, वो भी बीमार हो गई, और उस फिश को आप लोगों ने खा लिया, क्योंकि ह्यूमन भी तो खाते हैं फिश को। मान लो उस फिश को आप लोगों ने खा लिया, तो अगर बीमार फिश को, डिजीज वाली फिश को, पॉल्यूटेंट खाई हुई फिश को आप खाओगे तो आप भी बीमार हो जाओगे। तो बर्ड्स जो होती हैं वो भी फिश खाती हैं। मान लो आपका एग्जांपल ना लूं, बर्ड्स का ले लूं मैं, तो बर्ड्स क्या करती हैं, वो भी तो फिशेस खाती हैं, और बर्ड्स को भी कोई खाता है। तो फूड चेन जो होती है पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है वाटर पोल्यूशन के कारण। कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये है कि वाटर पोल्यूशन से पूरी की पूरी जो फूड चेन है हमारी, श्रृंखला, फूड चेन यानी श्रृंखला जो है हमारी भोजन की श्रृंखला, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। बर्ड और अदर एनिमल में ईट द बिगर फिशेस एंड हार्म्ड बाय द पोल्यूटेंट। अब वही पक्षी उन बड़ी फिशेस को खा लेते हैं। मान लो ईगल आया, बताया था ना, जिसका बेस्ट विजन होता है एनिमल किंगडम में, 40 mm की उसकी क्या होती है, आई बॉल होती है। तो दूर से ही वो क्या करता है, बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ लेता है आके, है ना। गरुड़ बोलते हैं ईगल को, गरुड़। तो अब गरुड़ भी तो बीमार हो जाएगा अगर बीमार मछली को खा लिया तो। पॉल्यूटेंट वाली मछली को खाया तो वो भी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। क्योंकि आप बाहर से तो लड़ सकते हो, सामने से कोई आएगा उससे तो लड़ लोगे, लेकिन अगर पोल्यूशन आपके बॉडी में चला गया, डिजीजेज आपके बॉडी में हो गई, तो उससे कैसे लड़ोगे बच्चों। इसलिए हमें पानी को साफ रखना चाहिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। धरती पर केवल कितना पानी है, 2.5% पानी। दिख रहा है आपको पानी, धरती पर कितना पानी है, 2.5% पानी फ्रेश वाटर है, अर्थ में फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर में आपको बता चुका हूं कि ग्लेशियर्स में भी तो है पानी, तो क्या वो हमारे किसी काम का है, नहीं सर, हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारे काम का है सिर्फ 0.006% पोर्टेबल वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, जिसका बीओडी जो है वो है 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर। बीओडी कितना, 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। बीओडी में कंफ्यूज नहीं होना, 1 मिलीग्राम पर लीटर का मतलब 1 मिलीग्राम 1 लीटर में, 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम क्या है, कंटेमिनेशन, यानी कोई सब्सटेंस मिक्स है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स है। 1 मिलीग्राम, तो 1 लीटर में अगर 1 मिलीग्राम है तो आपको फिट है पीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीवेज एंड इंडस्ट्री, सबसे बड़े कारण याद रखना कि वाटर पोल्यूशन के सबसे बड़े, पहले तो टोटल वाटर है 2.5%, जिसमें ग्लेशियर में भी पानी है, 0.006% पीने के लिए पानी बचा है हमारे पास। और सीवेज और इंडस्ट्री, अगर आपसे पूछे वाटर पोल्यूशन के सबसे बड़े कारण, तो सीवेज और इंडस्ट्री सबसे बड़े 2 कारण हैं वाटर पोल्यूशन के, ठीक है। बिटवीन 50 लाख से 1 करोड़ तक, 5 to 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 5 मिलियन में 50 लाख लोग, और 10 मिलियन में 1 करोड़ लोग, लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन वाटर पॉल्यूशन की वजह से वाटर बॉर्न डिजीज यानी पानी से होने वाली बीमारियों के कारण मर जाती है प्रतिवर्ष, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए लगभग 50 लाख लोग पूरी धरती पे वाटर बॉर्न डिजीजेस के कारण सफर करते हैं, ठीक है, बीमार होते हैं 1 करोड़ लोग। मंत्र, देखिए क्या मंत्र दिया है, मंत्र दिया है क्या करने के लिए, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, यानी पानी को बचाने के लिए, पानी के बचाव के लिए मंत्र दिया जा रहा है बच्चों। मंत्र टू सेव वाटर, क्या है सर मंत्र, रेड्यूस, यानी जितना हो सके पॉल्यूशन कम करिए, पॉल्यूटेंट्स को कम निकालिए, यानी पॉलीथीन का प्रयोग कम कीजिए, कपड़े के थैले सिलवाइए, है ना, क्लोथ्स के कपड़े के, कॉटन के कपड़े के थैले सिलवा लीजिए, मार्केट जाइए उसमें सामान लाइए। पेपर का इस्तेमाल करिए, क्योंकि पेपर तो क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, वो तो डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल कीजिए जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो उनका क्या करें सर, उनको करिए रिसाइकल। यानी बैटरी आपके काम की नहीं है, मैन्युफैक्चरर को या किसी भी, जो भी लोग इसका रिसाइकिल करते हैं आप वहां दीजिए, कूड़े में मत फेंकिए। बैटरीज को कूड़े में फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि रिसाइकल, पानी की बोतल प्लास्टिक की आती है, जो प्लास्टिक की बोतल्स आती है ना, रिसाइकिल के लिए दीजिए, कूड़े में फेंकना नहीं चाहिए। जितना हो सके सामान का रीयूज करना चाहिए, दोबारा इस्तेमाल कर लो, फेंक क्यों रहे हैं प्लास्टिक की बोतल, दोबारा इस्तेमाल कर लो। तो रीयूज करेंगे तो हमारा कूड़ा कम निकलेगा, कूड़ा कम निकलेगा तो पॉल्यूशन कम होगा। तो 3 जो महामंत्र है वो है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी दोबारा से बन जाती है ना वही चीज,
भाई स्क्रैप में जाएगा, डैमेज करेंगे, वापस से नई बॉटल बना देंगे, फिर से फैक्ट्री में आ जाएगी वो। तो अगर हम रिसाइकिल करेंगे तो दोबारा दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पॉलीथीन मैन मेड होती है बेटा, इंसान ने पॉलीथीन बनाई है, नेचर ने नहीं बनाई है। और इंसान ने जो जो चीजें बनाई है वो दिक्कत पैदा कर रही है किसके लिए? खुद इंसान के लिए और इस नेचर के लिए। ठीक है, तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल याद रखिएगा, 3 महामंत्राज हैं। ये मंत्र आपको याद रखना है किसके लिए? वाटर के सेविंग के लिए, वाटर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए। 3 महामंत्र ये देखिए, क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। कौन सा? रिसाइकल। तो 3 महामंत्रों को, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज कुछ डिजीज पढ़ लेते हैं बच्चों जो खतरनाक होती हैं। वाटर बॉर्न डिजीज होती है, मतलब अगर वाटर में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, कैडमियम की मात्रा, आर्सेनिक की मात्रा, मर्क्यूरी की मात्रा ज्यादा हो गई, नाइट्रेट ज्यादा हो गया, नाइट्रेट अगर ज्यादा हो गया तो फिर कौन कौन सी बीमारी होगी देख लेते हैं। अगर आयरन की मात्रा ज्यादा हुई, आयरन चाहिए तो हमें, लेकिन कहां से? बनाना से, पालक से, गाजर से, सेब से, एप्पल से, हमें सिरोसिस हो जाएगा जो हमारे लीवर को डैमेज कर देगा। हर चीज की लिमिट है ना, खाना भी ज्यादा खा लेंगे तो सुबह क्या हो जाएगा? अपच कर जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। तो आयरन भी अगर आपने नेचुरल सोर्स से नहीं लिया और आपने पानी कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया जिसमें आयरन कहां से आया है? कहां से? फैक्ट्रीज से आया है, केमिकल युक्त है, तो आयरन आपको सिरोसिस की दिक्कत करता है, लीवर को डैमेज कर देगा, बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मौत तक हो जाएगी इंसान की। कॉपर, विल्सन, ये विल्सन डिजीज, अगर कॉपर ज्यादा हो जाए तो विल्सन डिजीज हो जाता है। देख रहे हो आप ये सारे, ये देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये बच्चे का देख रहे हो शरीर, मौत हो जाती है बेटा बेबी की, छोटे बच्चों को हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। किसकी कमी से? नाइट्रेट की कमी से। किसकी कमी से? नाइट्रेट की कमी से। देख रहे हैं आप, नीला पड़ गया इसका शरीर, देख रहे हो आप क्या पड़ गया? नीला। इनको क्या हो गया? इनको विल्सन डिजीज हो गया। कौन सा? ये देखो सिरोसिस हो गया, पूरे में दाने पड़ गए ना ऐसे ऐसे। इनका लीवर काम नहीं कर रहा, जो यहाँ पे होता है स्टमक के बगल में, लीवर जो बाइल जूस छोड़ता है, बाइल जूस है ना, लीवर इनका काम नहीं कर रहा, दिक्कत हो गई है। कॉपर, विल्सन, देखो सिरोसिस ने तो लीवर को डैमेज करता है, और विल्सन जो होता है वो लीवर को और ब्रेन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, विल्सन। कॉपर ज्यादा खा लिया अगर, कॉपर, तो विल्सन की डिजीज हो जाएगी। कौन सी डिजीज? विल्सन। आपके एग्जाम में आएगा कि कॉपर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वाटर में, वाटर बॉर्न डिजीज कॉपर की वजह से विल्सन होती है। ठीक है, याद रखना। आर्सेनिक, अभी आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हुई तो व्हाइट फूट हो जाएगा। देख रहे हो पूरे पैरों में सफेद सफेद, देख रहे हो कैसे धब्बे पड़ गए हैं, पूरा पूरा पैर में सड़न हो जाती है, देखो व्हाइट फूट बोलते हैं इसे। कैडमियम, कैडमियम से होता है इटाई, इटाई क्या होता है? इटाई, इटाई से बोलते हैं ऑस्टो मलेशिया, ऑस्टो मलेशिया। अब ऑस्टो से समझ में आ गया होगा बच्चों को कि कौन सी डिजीज की बात हो रही है। हड्डियां, जॉइंट्स कमजोर रहता है, हड्डियां कमजोर, देखो ये लड़की लेट गई है ना, उठ नहीं पा रही है, ये देखो आंटी लेट गई है। ऑस्टो मलेशिया, इटाई इटाई पूरी बोन्स को खत्म कर देती है, कैडमियम अगर चला गया बॉडी में। मर्क्यूरी मिनीमाटा, बताया था ना, दिमाग काम नहीं करेगा, पूरी बॉडी को क्या करेगा? लॉक कर देगा, पूरा लॉक सिस्टम हो जाएगा। और ये देखो ब्लू बेबी, देखो ये देखो कैसे इसका पूरा पूरा ब्रेन और सिस्टम हैंग हो गया है, हाथ कैसे ऐंठ गया, दिख रहा है आपको, पूरा हाथ इसका अकड़ गया है। तो ये क्या हुआ है बेटा? पॉल्यूटेड वाटर पी लिया है, वाटर पॉल्यूटेंट के कारण हो रहा है ना। अब देखते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चा नीला पड़ जाता है, पूरा बदन, आंखें पूरी नीली पड़ गई है, देखो पूरा नीला पड़ गया है ना बच्चा। तो ये है बेटा कुछ खतरनाक बीमारियां जो होती हैं, किससे? वाटर बॉर्न डिजीजेस। वाटर में पॉल्यूशन होने के कारण जब ये चीजें बढ़ जाती हैं, आयरन, कॉपर, आर्सेनिक, कैडमियम, नाइट्रेट, नाइट्रेट में ई नहीं आएगा बेटा, कैडमियम, नाइट्रेट और मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यानी Hg भी बोलते हैं, Hg की सिंबल होता है मर्क्यूरी का। Hg की मात्रा बढ़ गई तो आपको ये डिजीज हो जाएंगी, सिरोसिस, विल्सन, व्हाइट फूट, इटाई इटाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी बच्चा नीला पड़ जाएगा, और मिनीमाटा। सो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर पोल्यूशन, 1 मार्क क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंटेमिनेशन ऑफ आयरन इन वाटर कॉजेज, क्या होता है? आयरन से, विल्सन तो होता है सर कॉपर से, कॉपर, अगर कॉपर का पॉल्यूटेंट आ गया वाटर में तो विल्सन डिजीज।
नाइट्रेट का पॉल्यूटेंट आ गया अगर वाटर में, बताया था ना NO2 SO2 अगर पानी में आ जाएगा एसिड रेन के साथ में नाइट्रेट आ गया, या फर्टिलाइजर के साथ में नाइट्रेट फास्फोरस और नाइट्रोजन और पोटेशियम आता है ना, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा अगर उस पानी को पी लिया। छोटे बच्चों को हो जाता है सिरोसिस, ये आयरन की वजह से होता है। और व्हाइट फूड, इसलिए व्हाइट फूड देखो दिखाते हैं आपको, देख लो, कैडमियम से इटाई, ये आर्सेनिक से व्हाइट फूड। तो बेटा हमारा आंसर इसका क्या होगा, हमारा इसका आंसर होगा सिरोसिस। आयरन ज्यादा हो जाएगा अगर वाटर में पॉल्यूटेंट की तरह आयरन अगर वाटर में मिला, उस वाटर को हमने पिया, तो हमें होगा सिरोसिस और डैमेज होगा हमारा लीवर। अब लीवर डैमेज होगा तो हो सकता है कुछ महापुरुष हो जो फिर भी जिंदा रहेंगे, लेकिन इंसान जीवित नहीं बचता। लीवर खराब हो गया तो इंसान की मौत हो जाएगी, क्योंकि लीवर खराब होगा तो फिर डाइजेशन कौन करेगा, है ना। आरबीसी वगैरह का सारा सिस्टम लीवर के पास होता है हमारी बॉडी का। लीवर डैमेज तो आप खत्म। कंटेमिनेशन ऑफ फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन की मात्रा अगर पानी में ज्यादा हो गई तो क्या होगा, तो फ्लोरीन हमारी दांतों के लिए खतरनाक होता है बेटा, दांतों के लिए। किसके लिए, विल्सन तो कॉपर से, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट, सिरोसिस आयरन से, टूथ डिके, यानी इसका आंसर होगा डी, टूथ डिके, यानी दांतों के डिके होने का कारण है फ्लोरीन का कंटेमिनेशन वाटर में। यानी जब पानी में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है और उसे हम पी लें, एज अ पोल्यूटेंट होता है ना फ्लोरीन, तो फ्लोराइड्स, उसे पी लें तो हम, क्लोरीन मत समझ लीजिएगा बच्चों, फ्लोरीन इज अ डिफरेंट, एफ फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन तो सी से होता है, ठीक है, क्लोरीन सी से होता है। तो क्लोरीन तो क्या करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर करता है। क्लोरीन की हम टैबलेट डालते थे ना, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं डालना। विच इज, ऐसे क्वेश्चन आएगा, विच इज एन एग्जांपल ऑफ बायो नॉन ग्रेडेबल, याद रखना नॉन ग्रेडेबल यानी जो डिकम्पोज नहीं होता है। पेपर, रबर, वेजिटेबल वेस्ट आपके घर का, और लीव, वुड, ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं। एनिमल डंग यानी गाय का गोबर, ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं। आपके घर के सब्जियों का जो भी वेस्ट निकलता है वो डिकम्पोज हो जाएगा। पेपर, कागज वगैरह सब डिकम्पोज हो जाता है। और कौन डिकम्पोज करते हैं, माइक्रोब्स। तो डिकम्पोज क्या नहीं होता वो देख लेते हैं। पेपर तो डिकम्पोज हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है, तो पेपर तो क्या हो जाता है, पेपर तो डिग्रेडेबल है, डिकम्पोज हो जाता है। रबर जो है वो नेचुरल सोर्स है बेटा, रबर नेचुरल सोर्स है, याद रखिएगा, रबर नेचुरल सोर्स है। जो भी नेचुरल सोर्स है वो सब डिकम्पोज हो जाएंगे। पेपर किससे बनता है, वुड से बनता है, पेड़ों से बनता है। तो ये जो कहते हैं पेपर का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए, पेड़ों को कटने से रोकना चाहिए। तो पेपर किससे बना, पेड़ों से बना। तो वुड जो होता है, वुड, उससे पेपर बनता है। तो वुड और पेपर दोनों डिकम्पोज होता है। तो ये डिग्रेडेबल वेस्ट की बात कर रहा है, बायो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट की। तो एनिमल डंग जो होता है वो भी डिग्रेडेबल हो गया। तो बायो नॉन डिग्रेडेबल कौन सा हो गया, पॉलीथीन। इसका आंसर क्या हुआ, पॉलीथीन। पॉलीथीन को 100 सालों तक आप मिट्टी में दबा दो, फिर से आपको वैसी की वैसी मिलेगी, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होती बच्चों, क्योंकि पॉलीथीन डिकम्पोज नहीं होती। ग्लास, शीशा डिकम्पोज नहीं होगा, आयरन डिकम्पोज नहीं होगा, रस्ट लगता है उसमें, पर ये सारे के सारे कौन से हैं, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट, बायो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। देख लेते हैं। तो बच्चों वाटर पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस का यहीं पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में फिर किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।